हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 11th इंस्टॉलमेंट डार्क फ्यूनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो एक्समैन अपोकलिप्स के बाद की मूवी है। ये एक्समैन मूवी सीरीज की फाइनल मेनलाइन इंस्टॉलमेंट है, जिसमें जीन ग्रे की पावर डार्क फ्यूनिक्स के बारे में बताया गया है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सारे पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में 1975 में जीन ग्रे को उसकी फैमिली के साथ एक कार में दिखाया जाता है, जहां जीन कार में अपनी शक्तियों से रेडियो के चैनल चेंज करती है। जीन खुद से बोलती है कि ऐसा मत करो। तभी कार चला रही जीन की मां का कार पर कंट्रोल नहीं रहता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जीन अपनी शक्तियों से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन जीन के माँ पिता दोनों मर जाते हैं। जीन की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ डॉक्टर बात करते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट में इस बच्चे को एक चोट भी नहीं लगी है। जीन के पास चार्ल्स जेवियर आता है और उसको अपने साथ एक खास लोगों के स्कूल में चलने को बोलता है। जीन चार्ल्स के साथ स्कूल में आ जाती है। जीन चार्ल्स को बोलती है कि आपका स्कूल अच्छा है, लेकिन वो वहाँ नहीं रह सकती है क्योंकि वो सब तोड़ देती है। चार्ल्स जीन से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। सीन शिफ्ट करके 1992 में एक स्पेस मिशन में दिखाया जाता है, जिसमें एक शटल को स्पेस में भेजा जाता है, लेकिन उनका संपर्क टूट जाता है और स्पेसशिप एक सोलर एनर्जी के कारण डैमेज हो जाता है। दूसरी तरफ ये खबर चार्ल्स और हैंक भी सुन रहे होते हैं। चार्ल्स के पास प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है और वो उनके स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट को बचाने की बोलते हैं। अब एक टीम, जिनकी हेड रेवन रहती है, एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए स्पेस में जाते हैं, जहां एक एनर्जी से पूरा शिप घूम रहा होता है। स्काउट अपनी लेजर से शिप की स्पीड को स्लो कर देता है और स्टॉर्म शिप को टूटने से रोकती है। अब नाइटक्रॉलर क्विकसिल्वर के साथ उस शिप में पहुंच जाता है, जहां क्विकसिल्वर अपनी स्पीड से एस्ट्रोनॉट को वहां से बचाकर अपने शिप में ले आता है, लेकिन शिप का कैप्टन वहीं रह जाता है। अब जीन ग्रे नाइटक्रॉलर के साथ शिप में जाती है और शिप को टूटने से रोकती है। नाइटक्रॉलर कैप्टन को बचा के ले आता है, लेकिन जीन ग्रे उसी शिप में रह जाती है। अब सारी सोलर एनर्जी जीन और एक्समैन शिप के ऊपर आती है। जीन सारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और स्पेस में गिरने लगती है। नाइटक्रॉलर जीन को अपने शिप में ले आता है, जो अभी भी होश में होती है, और एक्समैन टीम अब सारे एस्ट्रोनॉट को बचाकर ले आती है। स्कूल में सब एक्समैन टीम को चीयर्स अप करते हैं। रेवन चार्ल्स के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है, हम बस सबको बचा रहे हैं और अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। रेवन बोलती है कि चार्ल्स, आज तक तुमने अपनी जान कब दांव पर लगाई थी? इस तरह से तो टीम का नाम एक्समैन ना होकर एक्स वुमन होना चाहिए था। हैंक जीन का रेगुलर चेकअप करता है, जहां उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जो हैंक की मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। जीन स्काउट से मिलती है और बोलती है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, अब उसको और अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ एक फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पर खाने पर बैठी एक औरत अपने डॉग के पास जाती है। वहाँ पर कुछ अलग से दिखने वाली एक परछाई होती है। वो उस औरत के ऊपर काबू कर लेती है और उसकी फैमिली को भी मार देती है। यहाँ स्कूल में सब बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और चार्ल्स एक मीटिंग में गया होता है। पार्टी में जीन का अपनी शक्तियों पर से कंट्रोल खत्म होने लगता है और वो वहाँ पार्टी में अपनी शक्तियों से सबको चोट पहुँचा देती है और बेहोश हो जाती है। चार्ल्स को इस बात का एहसास हो जाता है और वो स्कूल में आ जाता है। चार्ल्स जीन के दिमाग को पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो सेरेब्रो का यूज़ करता है और जीन के दिमाग में जाता है, जहाँ जीन की शक्तियाँ बढ़ी हुई होती है। चार्ल्स बताता है उसने जीन के बुरे सपने को ख़त्म करने के लिए उसके दिमाग में एक दीवार बना दी थी, जिससे उसकी शक्तियाँ कंट्रोल रहती थी, लेकिन स्पेस मिशन के बाद वो दीवारें टूट चुकी है और अब जीन को सब पता चल गया है। जीन अपने दिमाग से चार्ल्स को बाहर निकलने को बोलती है और जीन की ताकत से चार्ल्स भी बेहोश हो जाता है और जीन जाग जाती है। जीन के पास स्काउट आता है, जहां जीन स्काउट को लगी चोट का जिम्मेदार खुद को मानती है और बोलती है कि उसके अंदर एक अलग शक्ति है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। जीन स्काउट को बोलती है कि वो उसके पिता से मिलने जा रही है। स्काउट बताता है कि वो कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं, लेकिन जीन स्काउट को बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ चार्ल्स को भी होश हो जाता है, जो जीन के अंदर हुए बदलावों से अनजान रहता है, और वो बताता है कि उसकी शक्तियाँ भी बहुत बढ़ चुकी है। स्काउट चार्ल्स और एवन को आकर बताता है कि जीन अपने पिता से मिलने स्कूल से चली गई है। सीन में उसी औरत को दिखाया जाता है, जो उसके साथियों से आकर मिलती है, जहां उसके साथी बताते हैं कि वो एनर्जी उस लड़की ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब हम उसकी मदद से उस एनर्जी को ले लेंगे और अपनी नस्ल को वापस अर्थ के ऊपर जिंदा कर लेंगे। यहाँ पर ये लोग एलियन होते हैं, जो स्पेस में हुई सोलर एनर्जी के पीछे अर्थ के ऊपर आ गए हैं और अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करके खुद का राज जमाना चाहते हैं, जिनके हेड वुक रहती है। जीन अब अपने वही घर पर आ जाती है, जहाँ वो उसके पेरेंट्स के साथ रहती थी। जीन को उनके घर में उनके पिता मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा होते हैं। जीन उनको जिंदा देखकर खुश होती है और उनसे बोलती है, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? तब उसके पिता बताते हैं, तुम खुद ही देख लो। जीन उसके पिता का दिमाग पढ़ती है
जहां उसकी वजह से उसकी माँ एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके बाद उसके पिता ने उसे चार्ल्स जेवियर को सौंप दिया। यहाँ जिन के घर पर जिन को लेने एक्स टीम आ जाती है। चार्ल्स जिन को समझाता है और अपने साथ चलने को बोलता है। स्कॉट समझ भी जिन को वापस आने को बोलता है। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस की गाड़ियाँ आती है जिससे वापस जिन की शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो पुलिस की गाड़ियों को रोक देती है और जिन वहाँ से जाने लगती है। नाइट कॉलर जिन को रोकता है। अब जिन को रोकने पूरी एक्स टीम आ जाती है, जहाँ किक सिल्वर अपनी स्पीड से जिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसको भी रोक देती है। अब रेवन जिन को समझाती है और बोलती है तुम हमारा परिवार हो, हमारे साथ चलो। लेकिन जिन की एनर्जी से एक ब्लास्ट होता है जहाँ रेवन दूर जाकर गिर जाती है और जिन वहाँ से चली जाती है। जिन की एनर्जी से रेवन के आर पार एक नुकीली चीज हो जाती है। रेवन आखिरी बार हैंक से बात करती है और वो मर जाती है। रेवन को स्कूल में ले आया जाता है जहाँ उसको सब याद करते हैं। यहाँ का सीन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि सब रेवन को अपना हीरो मानते थे जो इस दुनिया में अब नहीं रही है। हैंक चार्ल्स को बोलता है कि वो तुम्हारी वजह से मरी है, इसके जिम्मेदार तुम हो। सीन शिफ्ट करके जिन ग्रे के घर पर दिखाया जाता है जहाँ जिन के पिता से मिलने वोक और उसके साथी आते हैं और वो जिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके पिता कुछ नहीं बताते हैं और वोक जिन के पिता को मार देती है। जिन अब एक आइलैंड पर ऊपर आ जाती है जहाँ बहुत सारे म्यूटेंट रहते हैं। यहाँ पर जिन एरिक से मिलने आती है। एरिक जिन से पूछता है तुम्हारे कपड़ों पर लगा ये खून किसका है, लेकिन जिन कुछ नहीं बोलती है। जिन एरिक को बोलती है तुमने भी कई लोगों को मारा है, आखिर तुमने खुद को कैसे रोका? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी शक्तियों पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। और वो अपने को ही मार रही है। तभी यहाँ आर्मी के 2 बड़े हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जिनसे बात करने के लिए एरिक जाता है। एरिक बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कैप्टन बताता है कि हम जिन ग्रे को अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि उसने पुलिस वालों को मारा है। तभी जिन बाहर निकल कर आती है और आर्मी के एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है। जिन दूसरे हेलीकॉप्टर को भी अपनी शक्तियों से उड़ाती है, लेकिन एरिक अपनी शक्तियों से उसे रोक देता है और आर्मी वालों को उसमें बैठकर जाने को बोल देता है। एरिक जिन को उस जगह से जाने को बोल देता है क्योंकि उसकी वजह से उसके आइलैंड के लोग खतरे में हैं। जिन वहाँ से चली जाती है। यूएसए प्रेसिडेंट म्यूटेंट को दिए हुए अधिकार को वापस ले लेते हैं। चार्ल्स प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती है। अगली सुबह चार्ल्स को स्कॉट बताता है कि हैंक यहाँ पर नहीं है, वो स्कूल छोड़कर चला गया है। हैंक अपने जेट से एरिक के पास चला जाता है और उससे जिन को ढूंढने की मदद मांगता है। हैंक एरिक को बोलता है कि जिन ने रेवन को मार दिया है। एरिक को ये सुनकर दुख होता है। एरिक बोलता है अगर उसने जिन को ढूंढ लिया तो वो उसको मार देगा। यहाँ पर वो जिन ग्रे को ढूंढ लेती है और उसको अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। वोक जिन को अपने घर के अंदर लेके आती है जहाँ पर उसके साथी होते हैं। वोक वहाँ से उसको अपने रूम के अंदर ले जाती है और उसको स्पेस में दिखाती है। वोक बोलती है तुमने स्पेस में एक सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। उस एनर्जी ने मेरे घर को ख़त्म कर दिया था। उस एनर्जी को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। अब तुम उसकी मदद से कई नई दुनिया बना सकती हो और मिटा भी सकती हो। वोक जिन को एरिक टीम और चार्ल्स को दुश्मन बना देती है। एरिक को पता चल जाता है कि जिन कहाँ पर है। चार्ल्स हैंक का दिमाग पढ़कर पता कर लेता है कि जिन न्यूयॉर्क में है। अब चार्ल्स वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एरिक भी आ जाता है। चार्ल्स बोलता है हमें जिन को समझाना होगा, हम उसको मार नहीं सकते हैं। एरिक बोलता है मैं उसको मार दूंगा। अब एरिक जिन को मारने के लिए जाता है जहाँ पर स्कॉट, स्ट्रॉम और एरिक की फाइट होती है। चार्ल्स एरिक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एरिक जमीन के अंदर से एक ट्रेन को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ जिन को मारने अंदर जाता है, जहाँ जिन की शक्तियाँ और बढ़ जाती है और वो उल्टा एरिक के ऊपर भारी पड़ जाती है। जिन एरिक का हेलमेट को तोड़ देती है और उससे उसके घर के बाहर फेंक देती है। चार्ल्स नाइट कॉलर की मदद से घर के अंदर आ जाता है और जिन को समझाता है, लेकिन जिन पर उसकी शक्तियाँ हावी हो जाती है और वो चार्ल्स की बात नहीं सुनती है। चार्ल्स बोलता है तुम जो ठान लो वो कर सकती हो, इसलिए जिन चार्ल्स को बोलती है तुम अपने पैरों पर चलकर आओ और मुझे बताओ। चार्ल्स बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी जिन अपनी शक्तियों से चार्ल्स को चलवाती है और ऊपर अपने पास ले आती है। जिन अपनी शक्तियों से चार्ल्स को ही खत्म करने लगती है। चार्ल्स बोलता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो। जिन चार्ल्स का दिमाग पढ़ती है, जहाँ जिन के पिता उसको चार्ल्स के साथ ले जाने को बोलते हैं और चार्ल्स वादा करता है कि वो जिन को सबसे बचाएगा। जिन को चार्ल्स की दूसरी बातें भी नजर आती है और धीरे धीरे जिन रुकने लगती है और चार्ल्स को छोड़ देती है। जिन के पास वोक आती है और बोलती है तुम यूनिवर्स की दी हुई शक्ति को बर्बाद करना चाहती हो। तब जिन वोक को बोलती है तुम मुझसे ये शक्ति ले लो। वोक जिन को छूकर उसकी शक्ति लेने लगती है और धीरे धीरे करके जिन को ही मारने लगती है। चार्ल्स वोक के इरादे को समझ जाता है, जहाँ वो जिन को मार कर अर्थ को ख़त्म कर देगी। चार्ल्स जिन को उससे हटने को बोलता है। यहाँ घर के बाहर आर्मी वाले आ जाते हैं
और सब म्यूटेंट को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। स्कॉट घर के अंदर आ जाता है और अपनी लेजर से जीन को वोक से दूर कर देता है। आर्मी वाले वहाँ पर आकर चार्ल्स और स्कॉट को भी बेहोश कर देते हैं और उनको वहाँ से ले जाने लगते हैं। आर्मी वाले सब म्यूटेंट को म्यूटेंट जेल में एक ट्रेन से लेकर जाते हैं जहाँ जीन को अलग रखा जाता है। यहाँ जीन के पीछे वही एलियन आते हैं और आर्मी वाले उनको रोकने जाते हैं, लेकिन वो आर्मी वालों को मार देते हैं। चार्ल्स एक सोल्जर को बोलता है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें खोल दो, और वो सोल्जर म्यूटेंट को खोल देता है। अब सब म्यूटेंट मिलकर जीन की रक्षा करते हैं, जहाँ एरिक उन सब एलियन को मारता है। स्कॉट चार्ल्स को जीन के पास लेकर जाता है। यहाँ स्टॉर्म भी अपनी शक्तियों से सबको रोकती है। नाइट कॉलर के सामने एक एलियन उस सोल्जर को मार देता है, जिससे गुस्सा होकर नाइट कॉलर उस एलियन को ट्रेन के सामने टेलीपोर्ट करके उसको मार देता है। चार्ल्स जीन के पास पहुंच जाता है। एरिक को मारने सब एलियन एक साथ आ जाते हैं, जहां एरिक सब एलियन को ट्रेन के दूसरे डिब्बे में अपनी शक्तियों से दबा देता है और उनको मार देता है। अब यहाँ पर वोक आ जाती है। वोक को रोकने के लिए स्टॉर्म उसको बिजली का एक झटका देती है, लेकिन वोक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टॉर्म के ऊपर ही छोड़ देती है। नाइट कॉलर वोक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाता है। अब वोक को रोकने के लिए एरिक आ जाता है, जो ट्रेन में पड़ी हुई सब गन को कंट्रोल करके वोक के ऊपर फायर करता है। इसी बीच चार्ल्स जीन से बात करता है, जहां जीन चार्ल्स के दिमाग में आ जाती है। चार्ल्स जीन को बोलता है, हम तुम्हारा परिवार हैं, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। वोक एरिक को भी रोक देती है और जीन के पास आ जाती है। जीन चार्ल्स को बोलती है कि उसको पता है उसे क्या करना है। जीन बोलती है वो अपने परिवार की रक्षा करेगी। तभी जीन उड़ जाती है और सब म्यूटेंट को प्रोटेक्ट करके पूरी ट्रेन को हवा में उठाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। यहाँ सब म्यूटेंट बच जाते हैं। अब जीन को रोकने दूसरे एलियन आते हैं, जिनको जीन एक बार में ख़त्म कर देती है। तभी एक एलियन एक रोड को जीन के आर पार कर देता है, लेकिन जीन इससे भी ठीक हो जाती है और वो उसको मार देती है। वोक जीन को आकर पकड़ लेती है और उससे उसकी शक्तियाँ लेती है, लेकिन वोक जीन की ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए जीन उल्टा उसको अपनी शक्तियाँ देती है, जिससे वोक धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। वोक बोलती है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो ये सब भी मर जाएंगे, इसलिए जीन वोक को स्पेस में ले आती है और वो अपनी पावर से वोक को ख़त्म कर देती है। जीन की पावर से वो डार्क फ्यूनिक्स में बदल जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। अगले सीन में स्कॉट को दिखाया जाता है, जो स्कूल के नाम को जीन ग्रे स्कूल में बदल देता है। स्कूल में हैंक चार्ल्स की जगह लेकर प्रोफेसर बन जाता है। यहाँ पर चार्ल्स को दिखाया जाता है, जिसके पास एरिक आता है और वो वहाँ पर उनका वही पुराना गेम चेस खेलते हैं। यहाँ पर आसमान में डार्क फ्यूनिक्स को उड़ता हुआ दिखाते हैं और यहाँ पर एक्समैन मूवी सीरीज की लास्ट इंस्टॉलमेंट डार्क फ्यूनिक्स का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो ये मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।